अवतार मेहर बाबा की जय। वैसे ही तो बाबा के भौतिक संपर्क में आने वाले सभी बाबा प्रेमी जनों की कहानियों को एकत्रित करके उसको मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाकर और आने वाली पीढ़ियों के लिए बाबा की महिमा को प्रस्तुत करने का यह अनोखा कार्य जो भाई श्री संकल्प जी कर रहे हैं वह बिल्कुल सराहनीय और धन्यवाद के पात्र है। और मुझे भी मेरा बाबा के पास कैसे आना हुआ उसके बारे में बताने को कहा गया, जो कि हर बार हर बाबा प्रेमी जनों की बाबा के संपर्क में आने की घटना हर एक के पूर्व जन्म के संस्कारों के मुताबिक होने के कारण हर एक को अलग अलग अनुभूति होती है। बाबा के संपर्क में आने से पहले ही मेरा आध्यात्मिक की ओर झुकाव रहा था और उस दौरान मैं गीता का अभ्यासी था, लेकिन करीबन 1954 के अंत में जोगानुजोग बाबा के प्रेमी जन श्री रविकांत रावल के द्वारा बाबा के बारे में जानकारी हुई। उस समय से ही बाबा की असीम कृपा से मुझे अटल विश्वास प्रदान हुआ कि बाबा ईश्वर है। मैं मेडिटेशन ध्यान के विषय जो बाबा ने ही दिया था उसका गुजराती अनुवाद जो एक छोटी सी पुस्तिका द्वारा प्रकाशित की गई थी उसका मैं हर रोज पठन चिंतन करता था। मैं बाबा के अलावा और कोई धर्म स्थान या क्रियाकांड विधि में शामिल नहीं होता था और अभी भी वैसे ही हूँ। उस दरमियान बाबा के लाइव सर्कुलर आते रहते थे जिसमें 10 जुलाई को मौन या उपवास रखने के अलावा कभी कभी खास सूचना भी प्रेमी जनों को दी जाती थी और इस प्रकार बाबा का विश्वव्यापी कार्य में सहभागी बनने का मौका बाबा प्रेमी जनों को दिया जाता था। वह सब मैं हृदयपूर्वक करता था, लेकिन अब तक मैं बाबा का दर्शन नहीं कर पाया। 1956 जनवरी के अंत में नवसारी में बाबा ने पब्लिक दर्शन दिया था। मैं बाबा का दर्शन पाने के लिए बहुत व्याकुल उत्तेजित था, लेकिन मुझे सूरत से नवसारी ले जाने के लिए कोई नहीं होने पर मैं उस समय बाबा के दर्शन से वंचित रहा। फिर 1958 का सहवास कार्यक्रम आया, लेकिन उसमें उम्र की सीमा होने की वजह से मेरी उम्र 2 साल कम होने पर मैं उसमें भी नहीं जा पाया। आखिर में मुझे प्रीतम बाबा की कृपा से 1959 में आशियाना बम्बई में बाबा का दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। जब मैं बाबा के पास दर्शन के लिए पहुंचा तो मेरे हृदय की पूरी गहराई से सहज भाव से हे ईश्वर शब्द मुझे मुंह से निकल पड़ा और वही क्षण बाबा ने इतनी जोर से मुझे आलिंगन किया कि जैसा कि प्राण निकल जाए। यह अनुभूति आज भी मैं महसूस कर रहा हूं, जो कि बाद में तो मैंने अनेक बार बाबा का दर्शन पूना और महराजाद में किया था। एक बार तो जब गुरु प्रसाद पूना में बाबा का दर्शन कार्यक्रम चल रहा था और मैं बाबा का दर्शन के लिए बहुत व्याकुल था। मैं तब कम उम्र होने के नाते कभी अकेला सूरत से बाहर नहीं गया था, लेकिन मेरी अड़ग जीत के सामने मेरे परिवार को झुकना पड़ा और मुझे अकेले जाने के लिए राजी हुए।
मैंने तो जल्द ही सूरत स्टेशन जाके पूना की डायरेक्ट टिकट ले ली, जो उस समय केवल 13 रुपए की थी, और ट्रेन में बैठकर बम्बई और बम्बई से पुणे की गाड़ी से जा रहा था। उस दरमियान लोनावाला के पास कोई एक स्टेशन पर गाड़ी जब रुकी हुई थी, तब मैंने खिड़की में से मेरे से बड़ा भाई को वही ट्रेन से स्टेशन पर उतरते देखा, और तब मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने उसको खास मेरे लिए भेजा था कि कहीं मैं गुम न हो जाऊं। खास बात तो यह है कि करीबन 1959-60 से मैं नवसारी के डॉक्टर होशंग भरूचा के संपर्क में आया, जो बाबा का बहुत निकट का प्रेमी जन था, जिसके कारण बाबा का आज्ञा पालन और उसके मुताबिक जीवन में सच्चे बाबा प्रेमियों का आचरण के बारे में कैसे प्रैक्टिकल बनना चाहिए, वह सब मुझे प्राप्त हुआ। अगर जो डॉक्टर भरूचा की सहायता नहीं होती तो मैं हर गुरुवार को नवसारी सेंटर की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाता। उन्होंने अपने घर में ही मेरे लिए शाम का भोजन, बाद में नवसारी सेंटर का आना जाना जो दूरी पर था, उसके बाद रात को मेरी सोने की व्यवस्था, और दूसरे दिन सवेरे अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर से रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने जैसी सहायता की, क्योंकि सेंटर की मीटिंग का समय रात 9 बजे से शुरू होता था। उस दौरान एक अजीब सी घटना हुई थी, जो हम सबके लिए एक सावधानी के साथ एक संदेश भी है। बात ऐसी है कि कभी-कभी हमारा मन शॉर्टकट निकालता है। मुझे विचार आया कि सूरत से ट्रेन पकड़कर नवसारी आने जाने का और सबको तकलीफ देने की बजाय क्यों नहीं एक कैसेट में मीटिंग का पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के बाद उसको घर पर ही सब परिवार के साथ सुने। मेरा यह सुझाव डॉक्टर भरूचा जी को बताया। उन्होंने ठीक है के अलावा इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कहा। मैंने एक टीडीके की नई कैसेट खरीदकर उस पर मेरी साइन करके नवसारी डॉक्टर होशंग भरूचा को भेज दी, और उन्होंने वही कैसेट गुरुवार को बाबा की मीटिंग में सबके बीच में टेप रिकॉर्डर में रखकर रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो वही कैसेट उन्होंने मुझे दूसरे दिन भेज दिया। मैंने वह कैसेट मिलने पर शाम को सब परिवार को एकत्रित करते हुए कहा कि आज हम नवसारी सेंटर की बाबा मीटिंग की पूरी मजा लेंगे, और मैंने टेप रिकॉर्डर में कैसेट रखकर प्ले किया। जनरली नवसारी मीटिंग में शुरुआत में बाबा के भजन का कार्यक्रम रहता है, और उसके बाद डॉक्टर भरूचा बाबा के बारे में घटनाएं, वार्ताएं, बाबा के बारे में कोई समाचार तथा बाबा की पुस्तक पढ़कर सुनाते थे। तो जब मैंने कैसेट को प्ले किया तो बाबा का भजन का कार्यक्रम बिल्कुल सही ढंग से चल रहा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जैसा भजन का कार्यक्रम खत्म हुआ और केवल सू जैसा खाली कैसेट का आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया, यानी कि भजन के बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। मैंने डॉक्टर भरूचा को रिकॉर्डिंग के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में रिकॉर्डिंग के समय किसी ने उसको टच नहीं किया था और सब कुछ ठीक था। अब मैंने फिर से आने वाले गुरुवार का कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग करने के लिए डॉक्टर भरूचा को कहा, और उस समय
पूरी सावधानी रखकर मीटिंग का रिकॉर्डिंग करना उन्होंने शुरू किया। इस समय पूरा ख्याल और निगरानी रखी गई। पूरा कार्यक्रम पूर्ण होने पर वह कैसेट मुझे सूरत भेज दिया और फिर से हम सब परिवारजन इस समय बड़े विश्वास के साथ उस मीटिंग के कार्यक्रम को सुनने के लिए इंतजार थे। टेप रिकॉर्डर में कैसेट प्ले किया। भजनों के कार्यक्रम ठीक ढंग से पूर्ण हुआ। बाद में अब डॉक्टर भरूचा की बातें शुरू होने वाली थी। जैसा भजन कार्यक्रम समाप्त हुआ और डॉक्टर भरूचा ने बोलने की शुरुआत की, यू सी, और फिर से कुछ नहीं, केवल ब्लैंक कैसेट का सिसकारा जैसा आवाज। मैंने डॉक्टर भरूचा को यह सब बताया, लेकिन यह बार बार होने पर इससे बाबा मुझे एक संदेश देना चाहता था कि बाबा सेंटर पर हमारी हाजिरी होनी ही चाहिए। वह मीटिंग में हाजिर रहना कितना जरूरी था वह मुझे आज पता चलता है। बाद में मैंने हर गुरुवार की नवसारी सेंटर मीटिंग में जाने का हमेशा के लिए तय किया और जहां तक डॉक्टर भरूचा थे तब तक मैं जाता रहा और बाद में सूरत में ही 2003 से बाबा का सेंटर शुरू हुआ। मैं जो अब बताने जा रहा हूं वह सब केवल मेरी सोच विचार है, इसलिए मैं इस प्रस्तुति से किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हमारा आचरण ही ऐसा होना चाहिए कि वह लोगों को बाबा का संदेश बनकर पहुंच जाए, क्योंकि राइट रिचुअल्स यानी बाबा के यह अवतारी काल का मुख्य कार्य में से एक है। वह क्रियाकांड का बाह्य आडंबर को जड़मूल से उखेड़ कर फेंक देना और बाबा प्रेमी जनों को भी उससे दूर रहने के लिए बाबा जो ऊंचे से ऊंचा है उन्होंने उस पर बार बार जोर दिया है। दूसरी बात, बाबा चाहते हैं कि जब प्रेमीजन एक दफे बाबा के पास आते हैं तो उसको दूसरे साधु संत, देव देवियां, सदगुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या हम सब उसके साथ 100% सम्मत है? उसका जवाब तो हर एक का अंतरात्मा ही दे सकता है। मेरे बारे में मैं जब से बाबा के संपर्क में आया हूं तब से क्रियाकांड से दूर रहने की प्रामाणिक कोशिश करता रहा हूं। जब मेरे लड़के की शादी थी तब पारिवारिक परंपरा के अनुसार केवल कुल देवी की स्थापना और आराधना करनी पड़ती थी। मैं यह सब विधियां नहीं करने पर अड़ग था। उस दौरान हमारे बुजुर्ग लोगों ने मना करके गंभीर दुर्घटना जैसी अनहोनी की चेतावनी का मारा मुझ पर चलाते रहे थे। मैंने बोला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु होगी और क्या, और चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ऐसी कोई पारंपरिक विधियां नहीं की और आज तक मेरे लड़के की सामान्य तरीके से की गई शादी को वर्षों बीत गया, लेकिन ऐसी कोई बाधा या अनहोनी जो बता रहे थे वह कुछ नहीं हुआ। लेकिन गौर करने की बात यह है कि मेरा इस तरह का आचरण से हमारे जो बड़े परिवार है उसके सभी सदस्यों ने भी अब यह सब पारंपरिक कुल देवी की स्थापना, आराधना
और क्रियाकांड से छुटकारा ले लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई होम हवन या वास्तु पूजा डर के मारे करते हैं और भूल जाते हैं कि हम साक्षात ईश्वर के आवृत में खोल में हैं। हम उस पूजा में खाली दिखावा करने हेतु यह सोचकर बैठते हैं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह भी एक सरियाम दम ही है जो बाबा से दूर रहने को कहता है। तो इस तरह मुझे ज्यादातर बाबा की आज्ञा पालन की सीख डॉक्टर भरूचा से मिली, जो जीवन में बहुत सारे प्रसंग में काम करती आई। दूसरी महत्व की बात तो मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले फिर से मैं बता रहा हूँ कि यह मेरी सोच है, क्योंकि हर बाबा प्रेमी जनों की अपनी अपनी सोच होती है। हमको कभी भी बाबा के पास कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। एक तरह से उसमें प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती है। प्रेम देता है, लेता नहीं है, क्योंकि बाबा ने असीम दया से हमारी हर परिस्थितियों का निर्माण किया है। फिर भी हम हमारी विपरीत परिस्थिति में बाबा को उसको उल्टा करने की प्रार्थना करते हैं, और बाद में जो होता है वह बहुत सारे बाबा प्रेमी जनों के साथ हुई घटना से पता चलता है। इसमें बाबा की माई विश, मेरी मर्जी, इच्छा जो बाबा ने बताई है उस पर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन कोई अपेक्षा रखे बिना बाबा प्रेमियों पर बाबा की असीम दया का प्रभाव होता रहता ही है। मैं 1962 में ENT डिपार्टमेंट में टेलीग्राफिस्ट की पोस्ट पर भर्ती हुआ था, और मेरी ट्रेनिंग सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस अहमदाबाद में करीबन 7 माह की होने जा रही थी। उस दौरान 1962 का ईस्ट वेस्ट गैदरिंग के बारे में जो नवंबर में निश्चित होने की खबर मिली और मेरा होश उड़ गया, क्योंकि वही समय हमारी फाइनल टेस्ट, उसके मुताबिक सीनियरिटी की मेरिट लिस्ट और सर्विस चालू होने वाली थी। उस समय टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में बहुत कड़क शिष्ट पालन हुआ करता था। उसमें चीफ सुपरिंटेंडेंट मिस्टर स्मिथ, जो एंग्लो इंडियन था, वह बहुत स्ट्रिक्ट था। अभी नियमानुसार हमारी यह सर्विस की आरंभ में कोई भी प्रकार की छुट्टी नहीं ले सकते थे, और पूर्व पश्चिम मिलन सहवास का कार्यक्रम भी यही समय तय हो गया। मेरे लिए यह सहवास बहुत महत्वपूर्ण था। अगर जो मैं इससे वंचित हुआ तो सारी जिंदगी भर मुझे यह बात खटकती रहती। मैंने बाबा के पास इसके लिए कोई मांग या अपेक्षा रखी नहीं थी, केवल सब कुछ उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था। मैंने हिम्मत करके मेरे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को मेरी बात बताई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैं बाद में कुछ नहीं कर पाया, और इस सहवास का समय बहुत ही नजदीक था, और अंतर यानी अहमदाबाद से पुणे जाने की सफर में समय लगता था। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, लेकिन अचानक मेरा वही इंस्ट्रक्टर को अंदर से क्या हुआ कि उसने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे कोई भी राइटिंग में लिए बगैर पुणे जाने को बोल दिया। यह कितनी गंभीर बात है कि अगर मेरे बारे में चीफ सुपरिंटेंडेंट को कुछ भी पता चले तो मेरी तो बात कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी सर्विस की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन जिसने अपनी जिम्मेदारी पर
मुझे पूना जाने की परवानगी दी, वह इंस्ट्रक्टर को सर्विस से हमेशा के लिए टर्मिनेट होना पड़ता। मैं तो अहमदाबाद से पूना पहुंच गया। बाबा की कृपा से यह पूर्व पश्चिम मिलन सहवास में शामिल होने का अनेरा अवसर मिला, जो मैं कभी भी खोना नहीं चाहता था। और इस तरह मैंने पूरे सहवास कार्यक्रम की अनुभूति की। बाद में मैं अहमदाबाद वापस आ पहुंचा। मेरे पहुंचने पर मेरे साथीदार ने बताया कि हमारा रिजल्ट शीट लेकर खुद मिस्टर स्मिथ इंक्वायरी कर रहे थे। सबको नाम से पुकारते हुए बाद में मेरा भी नाम उसने पुकारा, और वह क्षण थी जो कुछ भी हो सकता था। लेकिन अचानक वही क्षण मिस्टर स्मिथ का कोई कॉल आने पर वह चले गए, और बाद में यह घटना वही ही समाप्त होने पर मेरा जो इंस्ट्रक्टर था वह बच गया, और साथ में मैं भी बच गया। यहाँ पर जो हमारा बाबा पर दृढ़ विश्वास, निस्वार्थ और बिना कोई अपेक्षा से होता है, तो जरूर बाबा की नजर हम पर रहती ही है। वैसे ही एक और घटना मैं बताने जा रहा हूं। वह बाबा का शरीर छोड़ने समय का अंतिम दर्शन के बारे में था। उस समय मैं राजकोट में हिंदी टेलीग्राफी की ट्रेनिंग दे रहा था, और मैं वहां से ढेबर सैनिटोरियम में मेरा परिवार यानी कि मेरी माताजी और मेरी पत्नी के साथ ठहरा था। मैं रेडियो या न्यूज़पेपर भी नहीं देखता था, इसलिए मुझे बाबा के शरीर छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो कि डॉक्टर भरूचा ने मेहराबाद जाते समय मुझे टेलीग्राम द्वारा यह समाचार देते गए थे। लेकिन मैंने उस समय रूम की बदली की थी, इसलिए वह टेलीग्राम पहले वाले रूम में पहुंच गया और वहां ही पड़ा रहा। बाद में मेहराबाद से मेरा भाई का फोन आया और उससे मुझे पता चला। मैंने तुरंत मेरे इंस्ट्रक्टर को ये बात बताई। यहाँ भी नियमानुसार 2 माह की ट्रेनिंग की समयावधि पूर्ण करनी पड़ती थी, इसलिए छुट्टी नहीं दी जाती थी, नहीं तो यह ट्रेनिंग छोड़कर दूसरे बैच में ट्रेनिंग के लिए फिर से जाना पड़ता। मुझे पता नहीं है कि कैसे किस नियम के अनुसार इतनी लंबी सफर के लिए मुझे छुट्टी दी गई। मैं तो तुरंत मेरा परिवार के साथ राजकोट से मीटर गेज ट्रेन द्वारा विरमगाम, वहां से ब्रॉड गेज ट्रेन द्वारा बंबई, और वहां से फिर से वीटी स्टेशन से पूना गए और वहां से मेहराबाद पहुंचे। यह सफर बिना रिजर्वेशन किस तरह हुई वो बाबा ही जाने। हमने बाबा की समाधि में चरण स्पर्श करके दर्शन किए, और फिर बाबा की समाधि में कॉफिन रखकर जब उस पर बाबा प्रेमी द्वारा मिट्टी डाली जाती थी, उस समय भी हमको मिट्टी डालने का मौका मिला। मैं अभी यह सोचता हूं कि बाबा कितने दयालु है कि पहली बात तो यह कि अगर जो मैं ये अंतिम दर्शन से वंचित रह गया होता तो जीवन भर मुझे ये बात गहराई से खटकती रहती। दूसरी बात, अगर मुझे यह टेलीग्राम मिला होता तो जो अंतिम समय में समाधि में मिट्टी डालने का मौका मुझे नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग आते थे उनको दर्शन करने के बाद वापस जाने को कहा जाता था, यानी कि वहां ठहरना नहीं था। इस तरह
और भी घटनाएं घटती रही है, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इस तरह यह लंबी चलने वाली बात को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय।